हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से जाते थे। उस रास्ते पर एक बुढ़िया माई जो गैर मुस्लिम थी रहती थी। वो आपसे बहुत ही चिढ़ती थी, इतना चिढ़ती थी कि आपके ऊपर वो आपको इंतजार करती थी कब निकले, और जब निकलते तो कूड़ा फेंक देती थी। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका, 2 दिन नहीं फेंका, 3 दिन नहीं फेंका। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कहीं बुढ़िया माई बीमार तो नहीं हो गई। जब आपके दिमाग में आया तो उन्होंने सोचा कि देखें बुढ़िया माई का पता करें क्या हुआ। वो घर के और पास गए, बोले माई माई। बुढ़िया माई ने पूछा कौन? आपने कहा मैं मोहम्मद। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई बहुत जोर से नाराज हुई, ए मोहम्मद यहां कैसे आए? आपने बड़ी ही नरमी से जवाब दिया, माई 3 दिन से आपने मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई, मैं आपको देखने चला आया। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, बोली ए मोहम्मद आप कितने अच्छे हो, मैं कितनी बुरी हूं। मैं आपके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया माई से लड़ाई नहीं की, बुढ़िया माई से बदला नहीं लिया, बुढ़िया माई का दिल जीत लिया और वो बुढ़िया माई अपने अंतिम समय में आपकी अनुयायी बन गई। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मुसलमान के लिए अल्लाह का हुक्म है कि अगर कोई भी आपसे को गाली देता है, गलत बात करता है, बदतमीजी करता है, तो मुसलमान का फर्ज है, कर्तव्य है कि वो उसको उस तरीके से उससे न जवाब दे, इतना अच्छा बोले कि उसका दिल जीत ले। इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। ऐसे व्यवस्थित और ऐसे मर्यादित युद्ध को, जिहाद को आज क्या कहा जाता है? आतंकवाद कहा जाता है। जिहाद का मतलब आतंकवाद। जिहाद जानते नहीं, अरे जिहाद आतंकवाद नहीं है। अगर जिहाद ना होता तो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैल जाता। जिहाद आतंकवाद को रोकने का तरीका है। ए मोहम्मद मोमिन मर्दों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। दुनिया में मैंने आज तक यह सुना था कि एक औरत पराये मर्द को देखे अपनी निगाहें नीची कर ले, लेकिन कुरान में दोनों के लिए हुक्म है, कुरान में दोनों के लिए बराबरी है। अगर एक औरत पराये मर्द को देख करके आंखें नीची करे तो मर्द के लिए भी हुक्म है कि वो मर्यादा में रहे और अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्रियों को देखे तो अपनी नजरें नीची कर ले।